हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं दिल से उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने पिछले कुछ दिन में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट हाँ, ये जर्नी स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही है। और पिछले कुछ दिन में थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ, मोटिवेटेड फील हुआ। एंड आई होप कि मैं आगे इम्प्रूव करते रहूँगी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँगी। आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आप लोगों के साथ मैं भी ग्रो करूँगी। मैं भी सीख रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें और धीरे धीरे इस जर्नी को आगे लेके जाएंगे। आई होप कि हम इसे एक बहुत अच्छे जगह पे इस चैनल को पहुँचाएँ। पिछले कुछ महीनों से मैं भी बहुत कम एक्टिव थी यूट्यूब पे। ऑन एंड ऑफ वीडियोस आ रहे थे और बहुत गैप में आ रहे थे और मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और कभी एक ड्यूरेशन ऐसा था जब हम लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरी बेटी की जो अभी 1.5 साल की भी नहीं हुई है। तो उस चक्कर में फैमिली को प्रायोरिटी देना मुझे ज़्यादा सही लगा। उस टाइम में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था वीडियोस में और मैं नहीं पोस्ट कर पा रही थी कुछ एज सच। तो इसलिए बहुत टाइम हो गया है कि कोई मूवमेंट नहीं दिखाता, बट रिसेंटली अभी मूवमेंट देखने को मिला है। मैं भी पोस्ट कर रही हूँ थोड़ा बहुत और आप लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि अगर ये पेस मेरा भी ऐसे ही चलता रहा और आप भी मेरे को सपोर्ट करते रहे तो जल्द ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो ये तो थी मेरी यूट्यूब जर्नी की बात। बट आज मैं बस आपसे ऐसे ही बात करने आई हूँ क्योंकि आज मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा 6-7 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था कोई भी यूट्यूब में, सिर्फ शॉर्ट्स डाल रही थी। और कल मैं वीडियो एडिट करने का सोच रही थी, बट तुरंत ही हमें एक ऐसी न्यूज़ मिली जिसने घर का पूरा माहौल चेंज कर दिया और हम सब बहुत अपसेट हो गए थे। तो उसके बाद मेरी इतनी एनर्जी डाउन हुई कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा आज मैं बस आप लोगों से आके सिर्फ बात करती हूँ। तो कल हमें पता चला कि मेरे फादर के जो बेस्ट फ्रेंड हैं ही पास्ट अवे। तो एकदम से हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग। क्योंकि जब से मैंने होश संभाला होगा तब से मैंने उनको देखा है और बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे पापा के, बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं। तो लास्ट 3 साल में मेरे पापा के 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स थे जो उनके कॉलेज के टाइम से थे। तो लास्ट 3 साल में मेरे पापा ने अपने 2 फ्रेंड्स को खो दिया। तो कल हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपसेटिंग था और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ हमसे। आज इनफैक्ट मम्मा पापा वहीं गए हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए। तो आप ये सोचो ना कि मतलब आप बचपन से जिन्हें देखते आ रहे हो, जो आप बिल्कुल आपके फादर फिगर हैं। और मेरी शादी में भी दोनों आए थे, जो 2 मैं अंकल की बात कर रही हूँ जो अब लास्ट 3 साल में चले गए हैं। एक कल जिनका हमने न्यूज़ सुना और एक 2 साल पहले। हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ हो गई थी और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। तो फिर कुछ करने का मन ही नहीं किया। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये है कि परसों ही मेरे फादर की उनसे बात हुई थी। वो अपने होम टाउन गए थे रेगुलर विज़िट के लिए, जो वो हर साल जाते थे। तो वो अपने होम टाउन गए थे और वहाँ ड्राइव करके गए थे अपनी फैमिली के साथ। तो उन्हें शायद थोड़ा अनईज़ी वगैरह फ़ील भी हुआ था, स्वेटिंग भी हुई थी। उन्होंने मेरे फादर को बताया भी था। बट वो गांव जैसी जगह में गए थे और वहाँ पे जो भी डॉक्टर अवेलेबल होंगे उन्होंने उनको दिखाया था। तो डॉक्टर ने उनको सिर्फ बोला कि मसल पुल हो गई है और जो भी दवा दे के उन्हें घर भेज दिया। और नेक्स्ट डे ही उनको हार्ट अटैक आ गया। तो परसों रात को पापा की बात हुई काफ़ी देर तक और कल हमें ऐसी न्यूज़ मिली। तो मतलब हमारे लिए तो और भी शॉकिंग हो जाता है ना। आप सोचिए कि कल आपने किसी से बात करी है और आज आप
उनकी डेथ की न्यूज़ सुनते हो तो पहले तो वो बहुत शॉकिंग है, और दूसरी बात ये तो शॉकिंग है ही है कि मतलब इतना कोई आपके क्लोज़ हो, वो उसके बारे में ऐसी न्यूज़ सुनने को मिले, तो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग हो जाता है। तो इसलिए उसके बाद कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं किया। ये सब न्यूज़ सुन के मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है। आजकल इतने ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस सुनाई दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा अलग अलग तरह की बीमारियां सुनाई दे रही हैं कि समझ में ही नहीं आता कि इंसान करे तो कैसे करे। क्योंकि छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट में या छोटी छोटी अनईजीनेस या फीवर या सर दर्द, मतलब छोटी छोटी चीज़ में हम लोग खुद ही घर में डॉक्टर बन जाते हैं ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि अगर हमें ये छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकता है। और हार्ट अटैक आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों से भी अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती थी, और ख़ुद भी मैं इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रही हूँ कि हमें अपनी हेल्थ के लिए बहुत 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 ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। और आजकल इतनी ज़्यादा अवेयरनेस लोग भी फैला रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं, लोगों को नई नई चीज़ें बता रहे हैं। तो आई थिंक हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ है तो ही आप सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो लाइफ में। तो अगर आप पेन में हो, एक छोटा सा दांत दर्द या कहीं भी कुछ पेन होता है, तो हम अपने आसपास हो रही कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आजकल हमें वर्क लाइफ बैलेंस भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अपना पूरा टाइम सिर्फ काम 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 के लिए, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे तो तभी बाकी सब लोग भी ठीक रह पाएंगे। अगर हम ठीक रहेंगे तो हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, हमारे लव्ड वंस ठीक रहेंगे। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो नथिंग इज़ वर्थ इट। तो आप लोग प्लीज़ 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 आप भी सब अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहिए। एक रूटीन टेस्ट्स जो होते हैं बेसिक, वो हमें रेगुलरली कराना चाहिए। वेदर हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, फिर भी हमें कराना चाहिए। और अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। प्लस हमें अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए। आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। लेट सोना, देर में उठना, या लैक ऑफ स्लीप, या खुद को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, वेदर इट इज़ टीवी और फ़ोन। तो हमें हर जगह एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। बहुत सारे हेल्थ एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स चल रहे हैं, तो हमें अपनी हेल्थ का बहुत 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 ध्यान रखना चाहिए। और धीरे 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 जो भी ख़राब आदतें हैं या जो भी चीज़ हमारी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, उसको अपनी लाइफ से धीरे धीरे कट आउट करने की बहुत ज़रूरत है। इमीडिएटली तो कोई चीज़ नहीं होती, बट हाँ धीरे धीरे हमें स्टेप लेने चाहिए। तो मैं यही आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। बस आज मेरा 2 दिन से कुछ मन नहीं कर रहा था करने का, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 2-3 दिन बाद मिलती हूँ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहती थी। मुझे थोड़ा लाइट फील हो रहा है आप लोगों से बात करके। घर पे किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मम्मा पापा का ऑलरेडी मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। और आज वो है भी नहीं, जो मैंने बताया था जैसे कि वो लोग गए हैं उनकी फैमिली से मिलने, और जो भी रिचुअल था उसमें शामिल होने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके साथ ग्रो करना चाहती हूँ। और आपका साथ रहा तो ये जर्नी बहुत आगे तक चली जाएगी। थैंक यू सो मच।